फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है जो कि निम्न फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन रखता है। एक्स की वैल्यू जब -के 2 है, प्रोबेबिलिटी 0.01 है। एक्स की वैल्यू -1 है, प्रोबेबिलिटी k है। एक्स की वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी 0.2 है। एक्स की वैल्यू 1 है, प्रोबेबिलिटी 2k है। एक्स की वैल्यू 2 है, प्रोबेबिलिटी 0.3 है। एक्स की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी k है। कहना चाह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द k। कैलकुलेट करना है आपको k की वैल्यू एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस। आपको मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। कंस्ट्रक्ट द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आपको निकालना है। ओके, यू नो वेरी वेल। जहाँ पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी मैं डायरेक्टली पेन उठा करके आपका एक एक वर्ड क्लियर करूँगा बेटा। यू नो वेरी वेल द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 है तो सर्टेन इवेंट होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ओके, तो वी नो वेरी वेल द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.1 के 2 के 0.2 2 के 0.3 एंड के। मैंने सबको जोड़ा 0.1 प्लस के 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस के इज इक्वल टू 1। एक के ये है, 2 के ये है, 3 के और एक के ये निकला 4 के। 0.1 0.2 0.3 और 0.3 0.6। 4k प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1। 4k की वैल्यू निकाली, उधर जाने के बाद 1 माइनस 0.6 निकली। 1 माइनस 0.6 करने के बाद 0.4 निकली। 4k इज इक्वल टू 0.4, k इज इक्वल टू 0.4/4। k की वैल्यू कितनी निकल गई 0.1। k इज इक्वल टू 0.1 या k इज इक्वल टू 0.1। एक तो कैलकुलेट हो चुका। आपको मीन कैलकुलेट करना है। मीन का तरीका देखो बेटा, मीन निकालने का तरीका क्या होता है। शॉर्ट एंड स्वीट मेथड बता रहा हूँ आपको। पहले फार्मूला बताऊँगा मैं आपको, उसके बाद मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का जो फार्मूला होता है जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का केस होता है, पर वो सबमिशन x बराबर आई टू इन्फिनिटी, या जहाँ तक भी आपको डेटा दिया हुआ है एक्स आई, यानी जो x की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ओके, यानी अगर x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू जो है 0.2 है तो आपको निकालना है 1 गुणा 0.2, सीधा गुणा। ओके, मीन निकालने का तरीका कैसे, ध्यान से सुनना। मीन निकालने का तरीका क्या है, इसकी गुणा डायरेक्ट इसके साथ, 0.2 की गुणा 0.1 के साथ, सॉरी -2 की गुणा, गलती कर रहा हूँ मैं, माइनस का 2 है बेटा, ये मैंने गलती की हुई है। -2 की गुणा किसके साथ, 0.01 के साथ, -2 की गुणा 0.01 के साथ, इसकी गुणा इसके साथ। k कितना आ रखा है मेरे पास, ध्यान से देखना है आपको। k इज इक्वल टू है मेरे पास, मैंने लिख रखा है 0.01, यानी -2 की गुणा 1 के साथ ये आएगा। ये देखो आप, -1 की गुणा k के साथ, -1 की गुणा k की वैल्यू डाली 0.1 के साथ, प्लस 0 की गुणा 0.2 के साथ, 0 की गुणा 0.2 के साथ, प्लस 1 की गुणा 2k के साथ। k की वैल्यू 0.1 है तो 1 की गुणा 0.1 गुणा 2 0.2 हो जाएगा। 2 की गुणा 0.3 के साथ और 3 की गुणा k के साथ, k की वैल्यू 0.1 है। ओके, यानी मीन निकालने के लिए x की गुणा डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के साथ की जाती है। ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ गुणा, ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ गुणा, इसी तरह से चलता है। क्लियर। चलो, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा मेरे पास कितना निकल करके आएगा बेटा, देखता हूँ कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई होगी। इसकी गुणा इसके साथ किया 0 निकल गया, इसकी गुणा इसके साथ किया 0.1 निकल गया, इसकी गुणा इसके साथ किया -0.2 निकल गया, इसकी गुणा इसके साथ किया 0 किया आएगा। जब इसकी गुणा इसके साथ करी 0.2 आएगा, इसकी गुणा इसके साथ करी 0.6 आएगा, इसकी गुणा इसके साथ करी 0.3 आ चुका। देखता हूँ 0.3 और 0.6 0.9 2 0.11 0.11 तो निकला ये, देखो आप 0.3 0.6 0.9 1 मिनट 3 और 2 5, सॉरी 3 और 6 9 और 2 11, यानी 11 का मतलब कितना निकला 1.1। ये तो निकला पॉजिटिव।
माइनस के 0.2, माइनस के 1, माइनस के 0.3। 1.1 के अंदर से आप जब 0.3 घटाओगे क्या 0.8 नहीं बचेगा क्या? आपके सामने है 0.8 आ चुका। ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, माइनस का निशान है यहाँ पे। ये तो निकल गया आपका मीन। क्लियर, नो प्रॉब्लम। वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस का जो फार्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनना, वेरी इजी फार्मूला है। अब x के साथ जो है ना, x के जो ये मैंने xi जो किया था यहाँ पे, xi जो किया था, ये जो xi किया था यहाँ पे, इसका स्क्वायर करते हुए करते हैं। फार्मूला ये होता है बेटा, सेम फार्मूला ये है कि आप सेम निकालो, बस सिर्फ इतना सा करो, xi का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi माइनस जो मेरा मीन निकला हुआ है माइनस मीन का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आपके पास बुक्स वगैरह होगी, आप उसके अंदर देखना, ये फार्मूला होता है वेरिएंस का। यानी क्या करना है, जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो, यानी जो आप मीन निकालते हो, उसमें x का स्क्वायर रख देना है बस, और सेम x की जगह x का स्क्वायर करते हुए चलना है और मीन का स्क्वायर घटा देना है। देखो कैसे, मैंने वही किया है। यहाँ ये फार्मूला होता है वेरिएंस, xi का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi माइनस xi प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi। ये तो मेरा मीन है ही, देखो आप। क्लियर, उसी तरीके से समीशन, नंबर का स्क्वायर करते हुए चलना है। देखो कैसे नंबर का स्क्वायर, देखो आप इस नंबर का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये गुणा इसके साथ, आपस में गुणा होगी इनकी, इसकी गुणा इसके साथ। 2 का स्क्वायर किया आपने, गुणा दिस प्रोबेबिलिटी। 1 का स्क्वायर किया, आपका 1 निकला। k की वैल्यू 0.01 है, आपको पता है k इज इक्वल टू कितना है 0.1 है। ये देखो k की वैल्यू है 0.01, ये रख दी मैंने। 0 का स्क्वायर 0, इसके साथ गुणा करते ही 0। 1 का स्क्वायर 1, 2k की वैल्यू 0.02, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये प्रोबेबिलिटी एज इट इज। 3 का स्क्वायर कितना 9 गुणा 0.01। ओके, यानी आपको जो x वाली संख्या है उसका स्क्वायर करते हुए जो x है उसका स्क्वायर करना है हर बार, उसी तरीके से जोड़ते हुए चलना है। सबमिशन का मतलब जोड़ होता है, सबमिशन का मतलब ऊपर सबमिशन किया, यहाँ सबमिशन का मतलब जोड़ है। इस संख्या का स्क्वायर 4 गुणा प्रोबेबिलिटी, -1 का स्क्वायर 1 गुणा प्रोबेबिलिटी, k की वैल्यू 0, ये तो 0 ही होगा। 1 गुणा k की वैल्यू 2 गुणा 0.1, 0.2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 गुणा 0.3 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 गुणा k की वैल्यू 0.1 आ चुकी। देखते हैं, मैंने इसका गुणा इसके साथ किया 0.4, इसका गुणा इसके साथ किया 0.1, 0, 1 गुणा 0.2, 0.1, 4 का गुणा 3 के साथ 0.3 के साथ 1.2, 9 गुणा 1 कितना निकला 0.9। जब मैं इनको जोड़ूंगा, ध्यान से देखना आप, 9 और 2 11 और 1 12 और 4 16, 1.6 तो ये हो चुका, 1.2 ये है, कितना निकला, क्या 2.8 नहीं आया क्या, 2.8 आ चुका। मैंने फार्मूले के अंदर आपको क्या बताया है, आपको मीन का स्क्वायर करना है। मीन आपका कितना निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। 0.8 का स्क्वायर करो आप, कितना निकलेगा 0.64 होगा ना। क्लियर है ना, मैं कह रहा हूँ देखो आप, मीन इज इक्वल टू xi इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi, जो ऊपर फार्मूला है सेम, xi प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 0.8 का स्क्वायर बराबर 0.64। वैल्यू डालो, रिजल्ट निकालो। एक वैल्यू आ रही है 2.8, देखो आप, एक वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी 2.8 के अंदर से आपको कितना घटाना है 0.64। यहाँ वैल्यू डालो, ये वाली वैल्यू कितनी आई 2.8, माइनस का निशान, इसका स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, ये मीन होता है बेटा, मीन का स्क्वायर होता है। मीन का स्क्वायर 0.64 का 0.8 का स्क्वायर 0.64। क्लियर, 2.8 के अंदर से 0.64 घटा, ये निकल गया। दिस इज यूर गिवन वेरिएंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए देखता हूँ क्या है, पहले वाले पेज की तरफ जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालता हूँ। x की वैल्यू देखो आप, x की वैल्यू है -2 -1 0 1 2, ओके, -2 -1 0 1 2, वैल्यू डाल दी। इन सबको जोड़ो, पहले वाला तो एज इट इज, k की वैल्यू 0.1 है, k बराबर है 0.1, दोनों को जोड़ो, 0.1 प्लस 0.1 कितना निकल गया 0.2, ये आएगी 0.2 में। अब इसको और इसको जोड़ो, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तीनों को जोड़ना है अगले वाले स्टेप के अंदर। तीनों को जोड़ा 0.4 आ चुकी। अगले वाले स्टेप के अंदर इसको और इसको चारों को जोड़ना है। इन चारों को जोड़ो अगले वाले स्टेप के अंदर, 0.6 आ चुका। अगले वाले स्टेप के अंदर 0.3 और जोड़ो, 0.9 आ चुका। अगले वाले स्टेप के अंदर k की वैल्यू डाल करके सबको जोड़ो, कितना निकला 1.0, यानी 1 आ चुका। x के कोरोस्पॉन्डिंग में इन सब की प्रोबेबिलिटी जोड़ते हुए चल रहा हूँ।
एक्स की वैल्यू जब 1 है एक प्रोबेबिलिटी जोड़ी, एक्स की वैल्यू 2 है तो इतना जुड़ेगा, एक्स की वैल्यू 3 है तो इतना जुड़ेगा, एक्स की उससे अगले वैल्यू है तो सारा जुड़ जाएगा, लास्ट वैल्यू के लिए लास्ट तक जुड़ जाएगा। मैं जोड़ते हुए गया एक्स के रेस्पेक्ट में, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर, नो डाउट। आगे की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, ये आपको निकालना है, क्योंकि भाई क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के, इसलिए मैं होमवर्क भी देते हुए चलता हूँ। मेरे को क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि गिवन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0 पर प्रोबेबिलिटी ये है, एक्स की वैल्यू 1 पर प्रोबेबिलिटी ये है, एक्स की वैल्यू 2 पर ये है, 3 पर प्रोबेबिलिटी ये है, वाई पे जो है ना आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कैसे फाइंड आउट करना है? एक्स की 0 पर जो है ना जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू देखोगे, कैसे निकालोगे आप? 0 पर वैल्यू निकालो, ये तो हुआ 0, देखो एक निकाल करके दिखा रहा हूँ, वाई इजिकल टू एक्स की वैल्यू 0 डालो, 0 प्लस के 2 इंटू 0, वाई इजिकल टू कितना आएगा? 0 आएगा। प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी यही, ओके, प्रोबेबिलिटी सेम यही रहनी है, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। देखो आप, ये तो वाई हुआ, जब वाई की वैल्यू 0 है प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। क्लियर है ना? अब एक्स की वैल्यू इसके अंदर यहाँ 1 डालो, जब आप एक्स की वैल्यू 1 डालोगे ये निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, कितना निकला? 1 प्लस के 2 यानी 3 निकल गया। जब y की वैल्यू 3 होगी, प्रोबेबिलिटी इस पर कितनी दे रखी है? 0.3। जब उससे अगले वाली वैल्यू होगी यहाँ, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको निकालना है मीन एंड वेरिएंस। फिर जो मेथड मैंने ऊपर बताया है उसके रिस्पेक्ट में y के लिए आपको ये सारा कैलकुलेट कर लेना है। आपको तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बना करके दे देता हूँ, आप आगे कैलकुलेट करना। देखो कैसे, जब x की वैल्यू 0 है, y कितना है? y के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये y है, ये पी वाई होगा। यहाँ x की वैल्यू 0 डालो, यहाँ 0, प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.1, एक तो बन गया ये। x की वैल्यू 1 डालो, कितना निकला? 1 प्लस के 2, 3 निकल गया। x की वैल्यू 3, सॉरी y की वैल्यू 3 हुई, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.3। x की वैल्यू 2 डालो, यहाँ 4 प्लस के 4, y की वैल्यू कितनी आई? 8, 8 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। अब x की वैल्यू 3 डालो, 9 प्लस के 6, 9 6 कितना होएगा? यहाँ देखो आप, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6, 15 होएगा ना, ये होएगा 15, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी? 0.1। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन y के लिए आया, जो आपका सेम क्वेश्चन था पहले। देखो आप, ये देखो आप, सेम केस बन चुका। जैसे x की वैल्यू दे रखी थी और प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई थी, तब आपको k फाइंड आउट करना था, मीन एंड वेरिएंस निकालना था। यहाँ तो k है ही नहीं, अब की बार आपको निकालना है मीन एंड वेरिएंस। फार्मूला जो इससे लास्ट क्वेश्चन में, इससे ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने कंसेप्ट लगाया था, आप उसका यूज़ करो, आपका मीन भी निकल जाएगा, वेरिएंस भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, बाय।